नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 1 to 4 विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। अब सबसे पहले हमारा क्या काम है, एफ एक्स लिखना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब उसके बाद हम एच मतलब बी माइनस ए, अब लिख लो यहाँ पर ए कितना है 1, बी कितना है हमारा 4। अब बी माइनस ए मतलब बी माइनस ए अपॉन एन, बी कितना है 4, ए कितना है 1/n, सो 3/n। अब यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 3/n, तो आप NH की वैल्यू निकाल लो कितनी 3, ये हमें लास्ट में हेल्प करेगी। अब इसके बाद हम लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला लिखेंगे 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0। आपको अब तो ये आपको याद ही हो गया होगा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। अब बुक में क्या किया हुआ है कि उन्होंने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया हुआ है, उससे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम कंबाइन करने की ही कोशिश करेंगे। अब देखो f ऑफ a, अब a का मतलब क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो आप यहाँ फिल करो 1 स्क्वायर, x की जगह पर 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। f ऑफ a प्लस h मतलब 1 प्लस h, मतलब x की जगह पर हम 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। इन सभी को आप पहले ही सॉल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस h। अब यहाँ से अगेन 1 स्क्वायर एंड 1 कैंसिल आउट, सो h स्क्वायर 2h माइनस h प्लस h, तो हमारे पास कितना रह गया h स्क्वायर और h, f ऑफ a प्लस 2h। यहाँ पर कितना आएगा, a की वैल्यू 1 प्लस 2h, तो अब फिल करो मतलब 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। अब यहाँ पर आप स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस 2h। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस 2h। अब ये कैंसिल आउट हो गए, 4h स्क्वायर 4h माइनस 2h प्लस 2h। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, सोन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। हमें जस्ट हमेशा आइडिया लेना होता है कि हमारी वैल्यूज़ कैसी होंगी। सो a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1h। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना होगा, इसका स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर x मतलब 1 प्लस n माइनस 1h। इसका स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस n माइनस 1h। अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, इसको लिख लो आप n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, 2n माइनस 1h में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू h। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप सभी वैल्यूज़ को फिल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0h। अब यहाँ पर कितना आएगा, 0 होगी, हमारी f ऑफ a की वैल्यू 0 थी, प्लस उसके बाद था हमारे पास h स्क्वायर प्लस h, उसके बाद था हमारे पास 4h स्क्वायर प्लस 2h। और अगर आप सीक्वेंस देखो तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 9h स्क्वायर प्लस 1h 2h, यहाँ पर कितना आएगा 3h सो ऑन। अब लास्ट पे हमारे पास कितना आएगा n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज्ड। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0h। अब इसको तो आप छोड़ दो। अब देखो आप ऐसा करो, h 2h 3h ये वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लो, h प्लस 2h।
अब 3H आपको पता है ना कैसे आया, क्योंकि हमें जस्ट एक पैटर्न देखना होता है। मैंने यहाँ तक कैलकुलेट किया था, अब ये मैंने खुद से लिखी है जस्ट आपको बताने के लिए कि इसका जो पैटर्न वो कैसे होगा। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 1 2 3, फिर क्या आएगा 4, फिर 5, सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, n-1 h तक, प्लस अब h स्क्वायर वाली टर्म्स को आप इकट्ठे कर लो, h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, अब लास्ट में n-1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ से आप ऐसा करो, h को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा h, 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n-1। यहाँ से आप h स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, यहाँ 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ये कितना है 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये कितना 3 मतलब 3 का स्क्वायर, सो ऑन n-1 का स्क्वायर। ये जस्ट मैंने इसको ऐसी फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि इसको मैं स्पेशल सीरीज से कंपेयर कर सकूं। अब आपको पता है समेशन n मतलब 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n का फॉर्मूला कितना है, n × n + 1/2, और समेशन n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6। तो यही दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आपको पता है, इसको आप इससे कंपेयर करो, यहाँ पर कितना है n, यहाँ पर कितना है n-1। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर n की जगह पर हम क्या फिल करेंगे, n की जगह पर n-1 + 1 डिवाइड बाय 2। ये कट हो गया तो हमारे पास कितना रह गया, n और n-1/2, मतलब जो हमारा फॉर्मूला ये वाला, ये क्या बन गया, n × n-1/2। अब सिमिलरली इसको करते हैं, यहाँ पर देखो n-1 का स्क्वायर है, यहाँ पर n स्क्वायर है, तो आप जहाँ भी n है उस वहाँ पर n-1 को फिल कर लो। अब यहाँ पर प्लीज़ अपने ध्यान से करना है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, डिवाइड बाय 6। n-1 ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना रह गया n, ये कितना बन गया 2n-2 + 1 डिवाइड बाय 6, मतलब n-1 2n-1 डिवाइड बाय 6। अब दोनों को इम्प्लीमेंट कर दो, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू, अब इसको मैंने क्या लिखा है, n × n-1/2 प्लस h स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिखा है, n-1 2n-1 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जस्ट हमें h को मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपको जो h को मल्टीप्लाई करना है वो nh को ध्यान में रख के करना है। अब जैसे देखो यहाँ पर n और h को आप मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना रह गया, n-1/2। सिमिलरली आप ऐसा करो, यहाँ पर देखो पहले इस n से h को मल्टीप्लाई करो, अब जो h रह गया यहाँ पर उसको इस n-1 से मल्टीप्लाई करो। अब ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था कि इसको मैं n-h स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे n-h की वैल्यू पता है। अब देखो यहाँ पर h रह गया, n-h मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक h को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना रह गया, n-1 2n-1 डिवाइड बाय 6। अब मैं क्या करूँगा, इस h को फिर से इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, n-h -h 2n-1 डिवाइड बाय 6। ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पर NH और उसकी वैल्यू मेरे को पता है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले इस h को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इस h को अगले यहाँ पर -h से मल्टीप्लाई किया। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, अब इस h को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 NH। अब इस h को आप इससे मल्टीप्लाई करो, NH -h डिवाइड बाय 2 प्लस NH -h। अब इस h को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2NH -h डिवाइड बाय 6। और हमें NH की वैल्यू पता है, NH की वैल्यू हमारे पास है 3। अब 3 यहाँ पर फिल करेंगे हम, जस्ट हम यहाँ पर NH की वैल्यू फिल करेंगे। आपको पता है NH की वैल्यू 3 है, हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी। अब फिल कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, NH की वैल्यू कितनी है, 3 -h डिवाइड बाई 2 प्लस 3
3 माइनस एच, 2 इंटू 3 माइनस एच डिवाइड बाई 6। इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। अब ऐसा करो, लिमिट को आप जैसे ही हम एन एच की वैल्यू फिल करते हैं उसके बाद हम लिमिट को 0 अप्रोच करवा देंगे। अब करवा दो आप। 3 इंटू 3 माइनस 0 बाई 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 0, 2 3 ज़ा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 6। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा 9 बाई 2। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 3 3 ज़ा 9। इसको सॉल्व कर लो। 9 प्लस 18 बाई 2 कितना आ गया 27 बाई 2। तो हमारे पास जो हमारा डेफिनेट इंटेग्रल था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स 1 से लेके 4 तक, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 27 बाई 2। तो ये हमारा क्या है आंसर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट बहुत ईजी हैं। इनका प्रोसीजर हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई एक्स डी एक्स। अब उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स -1 to 1 विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। अब ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जहाँ पर फंक्शन में ई एक्स आया, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप सबसे पहले फंक्शन को लिखो ई एक्स। अब उसके बाद आप ए को लिखो। ए कितना है -1 लोअर लिमिट, बी कितना है अपर लिमिट मतलब 1। उसके बाद हम h की वैल्यू मतलब p माइनस ए अपॉन एन को फाइंड करेंगे। अब आपको पता b कितना है 1, a कितना है -1 बाई एन मतलब 2 बाई एन। दैट मीन्स NH की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ये आपको पता हमें एंड में हेल्प करेगी। सो NH की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब इसके बाद हम लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला लिखेंगे EX DX। सो सेम फॉर्मूला, चाहे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट जो हमारा फॉर्मूला वो सेम रहेगा। f ऑफ a प्लस एच a प्लस 2h सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब जस्ट हमें f ऑफ a मतलब a की वैल्यू कितनी है -1। अब जस्ट हमें यहाँ पर e रेज टू पावर -1 इसको फिल करना है। आपको पता है इसको हम सॉल्व तो नहीं कर सकते। अब e रेज टू पावर -1। अब नेक्स्ट a प्लस एच, a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस एच। इसको आप ऐसे लिख सकते हो e रेज टू पावर, अब देखो ना जो भी x की वैल्यू है वो e रेज टू पावर x लिखेंगे, e रेज टू पावर -1 प्लस एच। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू एच, क्योंकि बेस से में पावर ऐड होगी मतलब e रेज टू -1 इंटू ई रेज टू पावर एच। अब a प्लस 2h, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस 2h। अब सेम वे से -1 प्लस 2h और सेम वे से ही हम इसको ब्रेक कर देंगे। देखो -1 इंटू ई रेज टू पावर 2h सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ए की वैल्यू -1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब ई रेज टू पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब हम क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे, ई रेज टू पावर -1 को अलग से, ई रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अब जस्ट हमें सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है। अगर हम फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। फर्स्ट f ऑफ a का हमारे पास आंसर था f ऑफ -1, फिर था e रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर h, फिर था e रेज टू पावर -1 इंटू ई रेज टू पावर 2h। अगर आप इसी पैटर्न में आगे बढ़ो तो हमारे पास आएगा e रेज टू पावर -1 ई रेज टू पावर 3h। आप लिखना लिख सकते हो, छोड़ना है छोड़ सकते हो। लास्ट में हमारे पास था e रेज टू पावर -1 ई रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एच। अब देखो हर एक टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है e रेज टू पावर -1। अब इसको आप बाहर निकाल लो, अंदर कितना आएगा 1 प्लस ई एच प्लस ई रेज टू पावर 2h प्लस ई रेज टू पावर 3h सो ऑन ई रेज टू पावर n माइनस 1 h ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ना यहाँ पर ई रेज टू पावर -1 है, यहाँ पर भी, तो मैंने सभी में से ई रेज टू पावर -1 को कॉमन बाहर ले लिया। अब देखो ई रेज टू पावर -1 ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिमिट से बाहर लिखने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिमिट में हम डील किससे कर रहे हैं h से। मतलब एच वाई जो टर्म्स है हमारी वो क्या है, हमारी वेरिएबल है, और ये वाली टर्म क्या है कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर लिख लिया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब हमारे पास कितना रह गया ई एच
ई रेस टू पावर 2h, ई रेस टू पावर 3h, ई रेस टू पावर n-1 है। अब देखो लास्ट जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स उसमें हमने स्पेशल सीरीज़ की हेल्प ली थी, मतलब वहाँ पर टर्म्स कैसी थी, h² + 4h² + 9h² या h + 2h + 3h। अब यहाँ पर हम स्पेशल सीरीज़ की हेल्प नहीं लेंगे, अब यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब जीपी की। आपको पता होगा कि जीपी में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, वैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा डिटेल में। जीपी में क्या होता है, जैसे 2, 4, 8। अब ये तीनों नंबर क्या हैं जीपी में, क्योंकि 4 / 2, इसको अगर इससे डिवाइड करें और 8 को अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 2। अब ये क्या है जीपी। अगर मुझे जीपी की n टर्म्स का फॉर्मूला लिखना हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, वो कितना होता है, Sn = a r(n-1) r-1, वेयर a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशो। तो हम यहाँ पर जीपी के इस कंसेप्ट की हेल्प लेंगे। अब देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर अगर मैं EH को 1 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा EH। अगर मैं e रेस टू पावर 2h को EH से डिवाइड करूँ, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ EH डिवाइड बाई EH, कितना आएगा अगेन EH। मतलब ये क्या है हमारी GP। ठीक है जी। अब दूसरी बात, अब इसमें अगर ये GP है तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी होगी हमारी 1, इसमें R कितना होगा कॉमन रेशो EH, क्योंकि हमेशा डिवाइड करने पर जैसे यहाँ पर 2 आ रहा था, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है कॉमन रेशो, तो यहाँ पर कॉमन रेशो कितनी आएगी e रेस टू पावर h। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, वैसे मैं लिख देता हूँ n, एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमेशा पता है हमने जो भी हमारा गिवन एरिया होता है उसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लिमिट ऑफ सम में। आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा है h, यहाँ पर 2h 3h अप टू n-1h, मतलब ये h कितने हैं n-1। और अगर मैं इसको भी इंक्लूड करूँ तो हमारी टर्म्स कितनी होगी n, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। तो आप फॉर्मूला लगा दो e रेस टू पावर -1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब फॉर्मूला क्या है a मतलब 1 r n-1 r रेस टू पावर n। अब यहाँ पर r कितना है e रेस टू पावर h और उसकी पावर कितनी है n-1 डिवाइड बाई r-1 मतलब EH-1। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखो, अब उसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं NH की वैल्यू को फिल करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब यहाँ पर कितना है NH-1 डिवाइड बाई e रेस टू पावर h-1, e रेस टू पावर -1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब आपको पता है NH की वैल्यू कितनी है e2-1 डिवाइड बाई e रेस टू पावर h-1। सो स्टूडेंट्स अब देखो e² -1, e स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, इसको भी आप लिमिट से बाहर लिख लो e² -1। जैसे हमने इसको लिखा था वैसे ही इसको भी बाहर लिख लिया। तो मेरे पास क्या रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h e रेस टू पावर h-1। अब हमें बिना देखे सोचे समझे यहाँ पर h को 0 नहीं पुट करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे e रेस टू पावर 0 कितना होगा 1, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1, 1 - 1 0 और 0 क्या बन जाएगा 1/0 मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पर नॉट डिफाइंड तो नहीं लिखना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिमिट का एक फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेस टू पावर x-1 डिवाइड बाई x। अब इसका आंसर कितना होता है 1। हम इसकी हेल्प लेंगे, ये हमने लिमिट्स में फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में। तो आप यहाँ पर फिल देखो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूला को। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखो h है, यहाँ पर EH-1, यहाँ पर e रेस टू पावर x-1 है, यहाँ पर e रेस टू पावर h-1 है, यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर h नहीं है तो मैं क्या करूँगा h से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब उससे क्या होगा ये वाला h हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब इसका आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पर क्या रह गया हमारा ई एच माइनस वन डिवाइड बाई एच। अब देखो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 1, तो फिल कर दो आप 1/1। दैट मीन्स हमारे पास कितना आंसर रह गया है, ई रेज टू पावर स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ई रेज टू पावर माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर 2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1। तो ये कितना बन गया, बेस सेम पावर्स ऐड, सो ई रेज टू पावर 1 ई रेज टू पावर माइनस 1। सो दैट मीन्स हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो कितना आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल का, सॉरी, ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1। आप चेक भी कर सकते हो आप चाहो तो, आपको पता है कि ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई रेज टू पावर एक्स, अगर उसमें से आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो भी थे उसमें हमने किसकी हेल्प ली थी, स्पेशल सीरीज़ की, और इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। सो इस तरह से हम लिमिट ऑफ सम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, x प्लस ई रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to 4 विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ अ सम। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर 2x। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन था और लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों हैं, बट इससे हमारे लिमिट ऑफ सम के प्रोसीजर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। अब देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो ए लिख लो, ए कितना है हमारा 0 और बी कितना है हमारा 4, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट कितनी है 0। इसके बाद हम लिखेंगे एच की वैल्यू। अब एच कितना है, बी माइनस ए अपॉन एन, इसको आप लिख लो, सॉल्व कर लो, 4 माइनस 0 अपॉन एन, विच इम्प्लाइज एन एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। आपको पता है ये हमेशा हमें क्वेश्चन के लास्ट में हेल्प करती है। सो एन एच की वैल्यू पहले ही निकाल लो, कितनी आ गई 4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट ऑफ सम का, x प्लस ई रेज टू पावर 2x dx। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, फॉर्मूला लिख लो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, सो ऑन, प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ऐसा करते सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब a का मतलब कितना है यहाँ पर 0, मतलब आप यहाँ पर 0 फिल कर लो, 0 प्लस ई रेज टू पावर 2 इंटू 0, मतलब 0 प्लस ई रेज टू पावर 0। अब f ऑफ a प्लस h, मतलब f ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ पर आप फिल कर दो, h प्लस ई रेज टू पावर 2h, f ऑफ a प्लस 2h, मतलब 0 प्लस 2h। अब यहाँ पर आप 2h प्लस ई रेज टू पावर 2 इंटू 2h, तो कितना आएगा 2h प्लस ई रेज टू पावर 4h, सो ऑन। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1h, कितना आएगा 0 प्लस n माइनस 1h। तो यहाँ पर फिल करो, कितना आएगा n माइनस 1h प्लस ई रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1h। अब ऐसा करेंगे, हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करेंगे। ये फिल कर लो आप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, यहाँ पर कितना आएगा, सबसे पहले ई रेज टू पावर 0 कितना होता है 1। अब लिख लो चलो, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है मैथमेटिक्स में 1, प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितनी है h प्लस ई रेज टू पावर 2h, फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 2h ई रेज टू पावर 4h। अब आपको पैटर्न पता लग गया होगा, h 2h, अगर मुझे नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो कितनी लिखूँगा 3h, और ई रेज टू पावर 2h, फिर 4h, कितनी आएगी ई रेज टू पावर 6h, सो ऑन। लास्ट में कितना आएगा n माइनस 1h प्लस ई रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1h, ब्रैकेट क्लोज्ड, बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज्ड। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब ऐसा करो, अब h 2h 3h और n माइनस 1h, इनको आप सेपरेट कर लो, h प्लस 2h प्लस 3h, सो ऑन अप टू
n-1h, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो, अलग लिख लो इसको। अब सिमिलरली 1 प्लस ई रेज टू पावर 2h प्लस ई रेज टू पावर 4h प्लस ई रेज टू पावर 6h सो ऑन। ई वाली टर्म्स को मैंने सेपरेटली अलग से लिख लिया। अब ऐसा करो, यहाँ से अब h कॉमन ले लो। अगर आप h कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n-1 प्लस, इसको अब ऐसे लिख लो एक बार, 1 प्लस ई रेज टू पावर 2h ई रेज टू पावर 4h ई रेज टू पावर 6h सो ऑन अप टू ई रेज टू पावर 2 इंटू n-1h ब्रैकेट क्लोज्ड। सो अब स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर हम स्पेशल सीरीज़ की हेल्प लेंगे, समेशन n 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। और लास्ट क्वेश्चन जब हमारा एक्सपोनेंशियल का था उसमें हमने जीपी के सम की हेल्प ली थी, Sn इज इक्वल टू a r रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1, वेर a क्या है फर्स्ट टर्म है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, r क्या है कॉमन रेशो, n क्या है नंबर ऑफ टर्म। अब इनकी हम हेल्प से अपनी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू n, इसकी वैल्यू कितनी है n इंटू n प्लस 1/2। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है n-1, यहाँ पर आप n की जगह पर n-1 प्लस 1 फिल कर दो। सो कितना आ गया n इंटू n-1/2। तो मतलब जो हमारी ये सीरीज़ है इसका आंसर कितना आएगा n इंटू n-1/2। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो आप चेक कर लो, अगर आप e2h को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा e रेज टू पावर 2h। सिमिलरली अगर आप e रेज टू पावर 4h को e रेज टू पावर 2h से डिवाइड करोगे तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2h क्योंकि बेस सेम पावर साइड। सो फिर अगेन कितना आंसर है e रेज टू पावर 2h। मतलब जो कॉमन रेशियो है वो हमारी हमेशा सेम आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है जीपी। और अगर ये जीपी है तो इस पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो सम का फॉर्मूला, यहाँ पर a कितना है हमारा 1 और r कितना है, कॉमन रेशियो कितनी है e रेज टू पावर 2h और नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी है। देखो अब आपको पता है कि मैंने इसको टोटल n पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये भी वैल्यू यहाँ पर है, ये सेकंड पार्ट ये भी यहाँ पर है, थर्ड फोर्थ सो ऑन अप टू n-1। मतलब यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स हैं n टर्म्स। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों के लिए। देखो कैसे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h इंटू यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे n इंटू n-1/2 प्लस, अब यहाँ पर a हमारा कितना है 1, r हमारा कितना है e रेज टू पावर 2h उसकी पावर n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाई r मतलब e रेज टू पावर 2h -1 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। सो इस तरह से हमने स्पेशल सीरीज़ की हेल्प से और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की हेल्प से अपने जो क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है बहुत इजी है। अब जस्ट हमें NH की वैल्यू बनानी है। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है NH n-1/2। सिमिलरली इसको भी थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना बन गया 2NH -1 अपॉन ई रेज टू पावर 2h -1। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा h है इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ये NH बन चुका है, हम इस h को इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस h को इस n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा NH -h/2। रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि मेरे को NH की वैल्यू पता है, वो कितनी है हमारे पास 4 प्लस ई रेज टू पावर 2NH -1 होल डिवाइड बाई ई रेज टू पावर 2h -1 इंटू h। अब ये h को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि NH की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो आप फिल कर दो। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 4 माइनस h डिवाइड बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर 2 इंटू 4 -1 अपॉन ई रेज टू पावर 2h -1 इंटू h। देखो ऐसा करते हैं, लिमिट्स को भी सेपरेट कर लेते हैं। देखो कैसे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, क्योंकि दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं इसलिए डिफरेंट मतलब कि प्रोसीजर लगेगा। तो मैं लिमिट्स को सेपरेट कर लेता हूँ। सो मैं 2 4 8 -1
h अपॉन ई रेज टू पावर 2h माइनस 1। मैंने लिमिट्स को भी सेपरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं h को 0 अप्रोच करवा सकता हूँ, तो करवा दो आप। 0 को अप्रोच कराने का मतलब क्या है कि h को 0 फिल कर लो, तो हो गया। अब यहाँ पर अभी मैं नहीं कर सकता, आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर आप h को 0 फिल करोगे 2 × 0 0 ई रेज टू पावर 0, और किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1, 1 - 1 0, वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो हम नॉट डिफाइंड तो नहीं करेंगे। तब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। ई रेज टू पावर 8 - 1 h ई रेज टू पावर 2h माइनस 1। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ई रेज पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी हम हेल्प लेंगे। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। एक कट कर दो आप, कितना आ गया यहाँ पर 8 प्लस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ई रेज टू पावर 8 माइनस 1 h ई रेज टू पावर 2h माइनस 1। अब हमें यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर x से मैंने डिवाइड किया है क्योंकि x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर h अप्रोचेज टू 0, तो अब क्या करो, यहाँ पर 2h है तो 2h से मल्टीप्लाई और 2h से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। अब देखो उससे क्या होगा, 8 प्लस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ई रेज टू पावर 8 माइनस 1। अब ये h और ये h कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास कितना रह गया, ई रेज टू पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h। अब ये यहाँ पर 1/2 रह गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 1। तो अब लिमिट को 0 अप्रोच करवा दो, सो ई रेज टू पावर 8 माइनस 1 इंटू 1/2, यहाँ पर कितना आंसर आएगा 1। तो दैट मीन्स, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, 16 प्लस ई रेज टू पावर 8 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स ई रेज टू पावर 8 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। हमारा इंटेग्रल इसका आंसर कितना आ गया, ई रेज टू पावर 8 प्लस 15/2। आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके इसको चेक भी कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने लिमिट ऑफ सम के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई नो क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, बट इन सभी का प्रोसीजर क्या था, सेम। और अगर आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.8 को सॉल्व कर लिया।